आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स पर, जहां पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक मंजरी और जिसका पाठ 7 जूलिया प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली गवर्नेंस सेविका की मार्मिक पीड़ा और व्यवस्था का सजीव चित्रण है। वहीं दूसरी ओर शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृह स्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृह स्वामी, हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह यानी कि वेतन, सैलरी। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूं, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूं। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृह स्वामी, नहीं भाई 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल महीना ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए? जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृह स्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चे को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है। रुक जाती। गृह स्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूं? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी कि 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ बान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे, यानी कि 19 छुट्टियाँ। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती और रोते स्वर में, जी हाँ। गृह स्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहां किसी टहनी की खरोंच लगने से उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने बान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। गृह स्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए। गृह स्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे? नहीं दिए हैं तो ठीक है, घटाओ 27। 41 में से हम बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई, कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृह स्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम ना बताती तो जाता ना अनर्थ। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। जेब से निकाल कर तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रूबल, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती और कांपते ईश्वर में, जी धन्यवाद। गृह स्वामी सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता और भारी आवाज करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह 1-2 चक्कर लगाता है। धन्यवाद,
जूलिया तुमने धन्यवाद कहा ना, गुस्से से। धन्यवाद किस बात का? जूलिया आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए और इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों? जी हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है और भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, और मुझे ये बात का जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर ये हैं तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी तुम्हें इन्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया क्या है जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू भीरू और बोधा बन जाए? उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। अंतोन चेखोव। तो इस कहानी के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है, और दब्बू बनने से, हाँ हाँ यस यस कहने से नहीं, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, तभी कुछ मिलेगा। नहीं तो ये क्रूर निर्मम दुनिया तुमसे सब कुछ छीन लेगी, कुछ भी नहीं देना चाहिए, यानी कि तुम्हारा अधिकार भी नहीं। कुछ शब्दार्थ, गवर्नेंस सेविका जो छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी देख रेख भी करती। रूबल रूस की मुद्रा, यानी कि रूस की कहानी है। भीरू डरपोक बोधा मोटी अकल का, क्रूर निर्दय निर्मम ममता रहित कठोर। और इसके जो प्रश्न अभ्यास, इनको आप वीडियो को पॉज कर इनको पढ़ेंगे और पाठ को दोबारा सुनकर इनके प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर्स दिए जाएंगे, लिंक दिया जाएगा फेसबुक पेज का। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, क्योंकि इस चैनल से जुड़ने के बाद आप किसी भी माध्यम के छात्र हैं, आप पढ़ सकते हैं अपने सभी पाठ और कविताएं।